हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने है यूट्यूब चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो आज के इस वीडियो में मैं जो सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है त्रिकोणमिति का। और दूसरा ये है ऑन डिमांड वीडियो। ऑन डिमांड वीडियो जैसे कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट हमसे सवाल पूछते हैं और हम उन सवाल का वीडियो के माध्यम से उसका आंसर निकाल के बच्चों तक हम लोग पहुंचाते हैं यूट्यूब पे। तो आज का जो ये सवाल पूछा है, टंडन कुमार जी ने बिहार औरंगाबाद से पूछा है। 10वीं की स्टूडेंट है, तो उन्होंने त्रिकोणमिति का एक सवाल पूछा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो उस सवाल को, है तो बहुत छोटा सवाल है, उनको कहीं ना कहीं पर कोई कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को मैं यहीं पर दूर कर देता हूँ इस सवाल को यहाँ पर सॉल्व करके। तो चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसका उसको हम करते हैं, हल करते हैं। तो टंडन कुमार जी, आप देखिए, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो देखिए सवाल को आप पढ़िए। आपके सामने आप एज इट इज जैसा आपने पूछा था मैं वो वही उतार के यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रश्न लिखा हुआ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो आपके सामने ये जमीन है, इस जमीन पर एक पेड़ लगा हुआ है ए बी, इसको पेड़ मान के चल रहे हैं हम लोग। ये एक ए बी एक पेड़ लगा हुआ है, ये टूट जाता है और जमीन को टच करता है। तो मान लीजिए आपका पेड़ यहां से टूटता है, यहां से ये हिस्सा टूट के इसका यहाँ नीचे आ जाता है इस तरह से। यहाँ तो ऊपर खत्म हो जाएगा, यहाँ तो रहेगा नहीं पेड़। ठीक है, टोटल पेड़, जो टोटल पेड़ की ऊंचाई थी पहले वो ए बी थी, अब वो टूट करके मान लीजिए ए बी सी, माना ये डी पॉइंट है, यहाँ पर डी पॉइंट जब टूट करके वो सी पे कहीं पर टच होता है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, तो सी पे टच होने पर वो कितना सा कोण आता है, 30 अंश का कोण जमीन के साथ, ये 30 अंश का कोण है। तो वो कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पेड़ का पाद बिंदु में जहां पर पेड़ खड़ा है, जहां उसका पैर है, की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ का शिखर जमीन को यहां पर छू रहा है, से इस पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है, यानी कि ये आपका 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की आपने ऊंचाई ज्ञात करनी। संभवतः यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन क्या होता है बच्चों को कि पेड़ की ऊंचाई कौन सी, ये ऊंचाई निकालनी है, बी डी निकालनी है या बी ए निकालनी है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो बच्चों एक्चुअली में पेड़ की ऊंचाई जो होगी आपकी वो ए बी ही होगी, लेकिन चूंकि ए डी हिस्सा तो है नहीं, ए डी हिस्सा टूट कर कहाँ आ गया, सी पे आ गया, तो डी सी बन गया। तो जो पेड़ की जो टोटल ऊंचाई होगी वो क्या होगी, बी डी प्लस डी सी, क्योंकि देखो इसको उठा के ऐसे करेंगे तो यहाँ पर खड़ा हो जाएगा, तो बी डी प्लस ए डी होगा, लेकिन ए डी अब क्या है, डी सी है। तो अब जो नई ऊंचाई होगी पेड़ की वो क्या होगी, बी डी प्लस डी सी। तो यहां पर सवाल में हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। वो क्या ज्ञात करनी है, पेड़ की ऊंचाई आपके पास क्या है, बी डी प्लस डी सी, ये क्या, ये आपकी पेड़ की ऊंचाई, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका मतलब कि आपको पहले क्या निकालना होगा, पहले बी डी निकालना होगा, फिर डी सी निकालना होगा, दोनों को आप लोग जोड़ देंगे, जोड़ कर जो भी आंसर आएगा वो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। तो चलिए पहले हम बी डी निकालने की कोशिश करते हैं। बी डी आपका ये है, तो आपके पास जब एक समकोण त्रिभुज बन रहा है बी डी सी, तो यहां पर लिखना पड़ेगा आपको समकोण त्रिभुज बी डी सी में। ध्यान दीजिए एक्चुअल में इसकी जो ऊंचाई होगी ना बेटा वो ये होगी, बी डी प्लस डी सी होगी। ये मत कंफ्यूजन ये मत रखना। हाँ, अगर ये टुकड़ा अगर यहाँ पर नहीं होगा, कहीं फेंक दिया कुछ हो, तब टूटे हुए पेड़ की ऊंचाई होगी, टूटे हुए पेड़ की। पेड़ तो आपके पास पूरा ये है ए बी, और ए डी जो हिस्सा टूट के वो डी सी बन गया है, तो टोटल ऊंचाई होगी बी डी प्लस डी सी। ध्यान रखना। तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में ये आपका 8 मीटर है, ये आपका 30 अंश है। बी डी आपको डी बी या बी डी की बात निकालना है। तो समकोण त्रिकोणमिति में क्या होता है, ये लंब है, ये इसका आधार है, तो लंब बटे आधार, मैं यहाँ पर थोड़ी हिंदी में लिख देता हूं, लंब बटे आधार बराबर क्या होता है, tan का कोण होता है, यानी कि tan 30, ये tan 30। तो लंब कितना है बी डी, आधार कितना है बी सी, और tan 30 और tan 30 का मान क्या, तो आपको पता है 1/√3। तो इसको सही बी डी बटे बी सी का मान कितना है 8 बराबर 1/√3।
तो यहां से जाएगा बी डी का मान निकालेंगे, तो बी डी बराबर हो जाएगा 8 यहाँ गुणा जाएगा तो 8 बटे वर्गमूल 3। ये इतना मीटर आपका बी डी या डी भी निकल गया। इसी तरह से आप निकालेंगे क्या डीसी, डीसी आपका ये है। तो पुनः इसी त्रिभुज में यहाँ पर उम्मीद आपको दिखाई दे रहा हो, पुनः समकोण त्रिभुज बीडीसी में या बीसीडी कुछ भी बोलिए इसको, बीसीडी में क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, क्योंकि आपको डीसी निकालना है। तो डीसी, बल्कि इसको एक काम कीजिए, मैं हिंदी में लिख देता हूं, कर्ण बटे आधार, ठीक है, बराबर क्या होता है, सेक होता है। ध्यान दीजिए सेक होता है, आधार बटे कर्ण कॉस होता है और कर्ण बटे आधार पर सेक होता है। सेक कितना हो जाएगा 30 डिग्री। कर्ण कितना आपका डीसी है, आधार कितना आपका बीसी है, जो ऑलरेडी आपके पास पहले भी था, और सेक 30 का मान क्या होता है 2/√3। 2/√3। इसके बाद ये आपका निकल गया यहां से डीसी, डीसी बीसी का मान आपके पास 8 है, बराबर 2/√3, √3 मैंने वर्गमूल 3। अब डीसी का मान निकालेंगे आप लोग, तो डीसी बराबर जाएगा 8 दूनी 16 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। तो ये इतना मीटर निकल गया, ये इसका ये वाला पार्ट निकल गया। अब आप निकालना है पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। तो यहां पर आप निकालेंगे पेड़ की वास्तविक ऊंचाई। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या थी, बी डी प्लस डीसी, बी डी प्लस डीसी। और बी डी आप अभी आपने निकाला था 8 बटे वर्गमूल 3 प्लस डीसी अभी आपने निकाला था 16 बटे वर्गमूल 3। तो ये 16 8 24, 24 बटे वर्गमूल 3। अब देखिए वैसे तो आंसर आपका इतना आ गया, लेकिन यहां पर हम थोड़ा इसको और सॉल्व करेंगे। तो हर में यानी कि डिनोमिनेटर हर में आपके पास यदि वर्गमूल संख्या होती है तो उसी के जो वर्गमूल 3 उसका ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये इतना हो गया। तो इसको हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे। तो 24 बटे वर्गमूल 3 तो गुणा वर्गमूल 3 बटे गुणा वर्गमूल 3, एक ही बात है, ये कटेगा तो वही चीज बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 24 वर्गमूल 3 बटे √3 यानी कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 कितना 3 होता है, ठीक है। और ये 3 से 24 बटा 8, तो 8 वर्गमूल 3। तो यहाँ पर जो इसकी नेक्स्ट लाइन आएगी वो आएगी 8 वर्गमूल 3 क्या मीटर। तो यानी कि इस तरह से उस पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की, यानी कि पेड़ की जो वास्तविक ऊंचाई वो ज्ञात कीजिए। तो वो कितनी है 8 वर्गमूल 3 मीटर। तो टंडन कुमार जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करता हूं आंसर आपका यही आ रहा होगा और इसमें कोई कंफ्यूजन यदि आपको है, पहले तो जो कंफ्यूजन आपको इसमें रहा होगा वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन बावजूद इसके भी यदि अभी भी अगर कोई डाउट है तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पहले पूछा था। इस तरह से और पूछ सकते हैं, यदि कोई और कंफ्यूजन है मैं उस कंफ्यूजन को आपको थोड़ा कमेंट के माध्यम से क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। लेकिन पॉइंट वो जरूर बताना जहां पर आपका कंफ्यूजन हो रहा है। अगर आपको सपोज यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा है सर यहाँ पर ये आपका 2 बटे वर्गमूल 3 कहां से आ गया, अगर फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप बताइए कि सर यहाँ पर डीसी बटे 8 बराबर आपने 2 बटे वर्गमूल 3 कैसे लिख दिया, ये समझ में आए। तो इस तरह से पूछोगे तो मुझे आपके डाउट क्लियर करने में ज्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कोई डाउट यदि आपको आ रहा तो अगर अभी भी कोई दिक्कत हुई तो पहले तो वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं, या नहीं अगर समझ में आ रहा तो पुनः आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल से में नए जुड़े हैं उनसे मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर देंगे, जैसे कि सामने तीर का निशान आ रहा है। ऐसा करने पे क्या होगा, जब जब हमारे वीडियो रिलीज होंगे, ठीक है, अगर आप जब हम हमारे एक्चुअल वीडियो सुबह 8 बजे रिलीज होती है, अगर 8 बजे अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा देखने का तो आपने बेल आइकन दबाया है तो वो नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा, आप उस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, आपके पास उसका संदेश पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जल्दी आऊंगा नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक जो अनुमति दीजिए, धन्यवाद।